राधे राधे। मैं नीतू शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज है मकर संक्रांति और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप अपना फुल डे रूटीन शेयर करो। आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर कर पाऊँ। जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जैसा कि सभी को पता है कि मकर संक्रांति के दिन सभी को जल्दी उठना होता है और उठने के बाद अपने घर के बाहर और घर के अंदर साफ सफाई करनी होती है, दान पुण्य करने होते हैं। तो उसी प्रकार मैं भी आज जल्दी उठ गई थी और उठने के बाद अपने मेन डोर के बाहर अच्छे से साफ सफाई कर ली थी और मैंने स्नान भी जल्दी ही कर लिया था। उसके बाद सबसे पहले मैंने किया दूध गर्म अपने गोपाल जी के लिए, क्योंकि उठाने के बाद में सबसे पहले उनको दूध पिलाना होता है। और उसके बाद मैं चली गई थी दूध लेकर अपने मंदिर में, क्योंकि अब मुझे उठाना है अपने गोपाल जी को और अपने चित्रपट को। तो सबसे पहले मैं उठाऊंगी अपने चित्रपट को। तो हम यहाँ चित्रपट को उसी प्रकार सुलाते हैं जैसे हम हमारे गोपाल जी को सुलाते हैं। चित्रपट को हम मंदिर में ही सुला देते हैं और गोपाल जी के लिए मेरे पास अलग से एक बेड है। तो मैं अपने चित्रपट को उठा दूंगी सभी को और उनको अपने अपने स्थान पर रख दूंगी। उनको स्नान आदि मैं बाद में कराती हूँ, पहले उनको साफ करके अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ और मंदिर की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ नीचे से और ऊपर से। तो मैं यहाँ पर अपने विग्रह को अपने स्थान पर रख रही हूँ और सभी पूछते हैं कि दीदी चित्रपट को कैसे स्नान कराना होता है। तो देखिए, हम तो चित्रपट को भाव रखते हैं मन में कि हमने स्नान करा दिया, कि हम पानी के छींटे मार देते हैं और उसके बाद हम एक अच्छा कपड़ा लेते हैं साफ़ सुथरा और उस कपड़े से अपने विग्रह को अच्छे से साफ कर लेते हैं। तो हम हमारे मन में भाव रखें कि हम आपको स्नान करा रहे हैं और पानी के छींटे लगाइए और उनको कपड़े से साफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे चित्रपट का स्नान आदि हो जाता है मतलब। और चित्रपट को उठाने के बाद ही मैं अपने गोपाल जी को उठाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने सभी चित्रपट को अपनी अपनी जगह पर स्थापित कर दिया है। उसके बाद में उनके जो उड़ाए हुए वस्त्र हैं उनको अच्छे से फोल्ड कर कर अपनी जगह पर रख दूंगी। तो इस प्रकार से मेरे जो चित्रपट की है सेवा वो पूरी हो जाती है। ये सेवा मेरे पापा जी भी करते हैं और मैं भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ही करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि चित्रपट को सभी को मतलब पापा जी उठा देते हैं, उसके बाद मैं आती हूँ और अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि कराती हूँ। तो मैं मंदिर को ऊपर से भी साफ कर लेती हूँ। अब मैं उठाऊंगी अपने गोपाल जी को। तो देखिए, ये सोए हुए हैं और बस इस आनंद की तो मैं आप लोगों के साथ मतलब बता नहीं सकती कि इस समय मुझे कैसा आनंद मिलता है जब मैं उनको उठाती हूँ और उनको दूध पिलाती हूँ। मतलब एक अंदर से खुशी मिलती है मुझे कि बस अब तो पूरा दिन अच्छा ही जाएगा। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जब भी दूध पिलाती हूँ तो भजन गुनगुनाती रहती हूँ और उनको दूध पिलाती रहती हूँ। इसके बाद आ जाती है उनको स्नान कराने की बारी। तो आज है मकर संक्रांति और आज के दिन मैं पंचामृत से तो इनको स्नान नहीं कराऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और दही शहद सब इतने ठंडे होते हैं कि मैं उनके श्रीअंग पर डालूंगी तो उनको पक्का ठंड लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करा सकते, आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, पर मेरा ये भाव है कि अगर मैं पंचामृत से स्नान कराऊंगी तो उनको ठंड लगेगी। तो मैंने यहाँ जल जो पानी लिया है उसमें गंगा जल डाला है और थोड़े से तिल डाले हैं। तो मैं अपने गोपाल जी को तिल और गंगा जल डाले हुए पानी से ही आज के दिन स्नान कराऊंगी। तो यहाँ मैं एक गोपाल जी को पहले स्नान कराती हूँ, फिर मैं अपने दूसरे गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। एक साथ मैं दोनों गोपाल जी को स्नान नहीं कराती हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ही ज़्यादा है। मुझे लगता है कि एक साथ नहलाऊंगी तो मैं एक साथ कपड़े तो नहीं पहना पाऊंगी और उनको ठंड लगेगी। इसलिए आप भी अपने गोपाल जी, अगर आपके पास दो गोपाल जी हैं तो उनको बारी बारी करके स्नान कराइए। ये नहीं कि दोनों को ही स्नान कराने बैठ जाएं, क्योंकि भाई एक को बिठाएंगे तो दूसरे को सर्दी लगेगी। और इसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में आई थी, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ बनता है दाल चूरमा। तो मैं यहाँ कर रही थी चूरमे की तैयारी। तो मैंने दिखा रही हूँ कि मैंने चूरमे का जो आटा है वो लगा रही हूँ और उसमें कितना मोन डालना है वो भी दिखाया है। हम चूरमे का जो आटा है वो दूध से गूंदते हैं। तो एक हम टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। दूध और घी से अच्छा
टाइट आटा लग जाता है। देखिए इस प्रकार से मैं आप लोगों को तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये है मेरी जो चूरमे की रोटियाँ बनेगी उसका आटा। इसके बाद मैं दाल की तैयारी कर रही हूँ। मैंने बनाई थी मिक्स दाल। आप कैसी भी दाल मतलब बना सकते हैं आज के दिन, मतलब हमारे यहाँ कोई भी दाल बना सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि हमें यही दाल बनानी है। तो मैंने मिक्स दाल बनाई थी। इसके बाद मैं बना रही थी चूरमे की रोटियाँ। तो देखिए हम चूरमे की रोटियाँ थोड़ी मोटी मोटी बनाते हैं और उसमें चाकू या चिमटे की सहायता से होल कर लेते हैं। ये होल अब जब हम रोटी को बेलते हैं तब भी कर सकते हैं या तवे पर डालने के बाद भी कर सकते हैं। मेरी मम्मी तवे पर डालने के बाद करती थी, तो मेरी भी वही आदत बन गई है कि मैं भी तवे के ऊपर ही वो होल करती हूँ। तो इस प्रकार से देखिए मैंने सभी रोटियां बनाकर तैयार कर ली है। आप इस आटे की बाटी भी बना सकते हैं और उनको घी में भी फ्राई करके चूरमा बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बाटी का चूरमा नहीं बना रही हूँ, मैं रोटियां सेक कर ही उसका चूरमा बनाऊंगी। तो इस प्रकार से मैं इन रोटियों को छोटा छोटा तोड़ लूँगी ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए, क्योंकि गर्म को कूटेंगे तो सब ऐसे चिपक जाएगी आपस में। तो पहले मैं इनको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा तोड़ कर तैयार कर लेती हूँ। और मैंने सभी रोटियों को इमाम दस्ते में ही कूटा था, मिक्सी में नहीं पीसा था मतलब। तो यहाँ मैंने पूरी रोटियों का अच्छे से मतलब कूट कर तैयार कर लिया है और मैं बना रही हूँ चूरमा। तो यहाँ मेरी दाल भी बन गई है और चूरमा भी बन गया है। तो सबसे पहले हम भोग लगाएंगे अपने गोपाल जी को। गोपाल जी को खिचड़ी का भी भोग लगता है आज के दिन। तो पहले मैं लगा देती हूँ उनको दाल चूरमे का भोग। तो जब भी मैं अपने गोपाल जी को भोग लगाती हूँ तो भोग लगाने के बाद थोड़ी देर उनके पास जरूर बैठती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु मेरा भोग स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि भोग लगाया और मैं उठकर बाहर आ गई। इसके बाद आज पापा आए थे मेरी संक्रांत लेकर, क्योंकि आज दिन के दिन ही आए थे, इससे पहले पापा को टाइम नहीं लगा। और भाई मेरे आउट ऑफ स्टेशन थे तो वो भी नहीं आ पा रहे थे। तो भाभी ने देखिए यहाँ पर चूरमा भेजा है, गोंद के लड्डू भी बनाए थे वो भी मेरे लिए भेजा है। तो मैं आप लोगों के साथ दिखा रही थी कि बच्चे के कपड़े हैं। इस प्रकार से मेरी आज संक्रांत आई थी। इसके बाद मैं चली गई थी अपनी मेड को और जिनको मुझे कुछ देना था वो सामान देने के लिए। और घर आने के बाद बस वही शाम हो गई थी। शाम के टाइम मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए पनीर और दाल की रोटियां बनाई थी, जो दाल डालकर बनाते हैं रोटियां वो। तो बस ये मेरी रात्रि सेवा थी जो मैं अपने ठाकुर जी के कर रही थी। तो आज तो पता ही नहीं लगा कि सुबह कब हुई थी और शाम कब हो गई। तो बस यहाँ पर मैं अपने भजन गा रही थी, अपने गोपाल जी से वही प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु मेरा भोग स्वीकार करे। इसके बाद जब मैं बर्तन साफ करने के बाद बाहर गई तो मेरा डॉगी खड़ा था जिसे मूंगफली खानी होती है डेली। वैसे तो मेरे हस्बैंड खिला देते हैं, जब कभी हस्बैंड घर से बाहर होते हैं तो मैं इनको खिला देती हूँ, क्योंकि इसको मूंगफली खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये चिल्लाने लग जाता है देखते ही। तो मेरा भी मन करता है कि इसको खिला दी जाए। और बस इसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया था, क्योंकि टाइम होता है 8 और 9 के बीच में सुला देती हूँ अपने गोपाल जी को। राधे राधे।